Good morning, student. It's your bio classes, and today we will discuss the new topic, that is aspiration. So let's discuss the topic. See, what is aspiration? It is a process by which a metabolic wastage is eliminated. Metabolic wastage, that means catabolic and anabolic जो भी वेस्टेज बॉडीज़ में बन रही हैं वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होना। मैंने रेस्पिरेशन में मैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बताया है प्रोसेस आपको। ये बॉडी से एक्सपेल्ड आउट जैसे भी होंगे उस प्रोसेस को हम एस्पिरेशन कहेंगे। तो सिर्फ बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्टेज नाइट्रोजनल वेस्टेज ही नहीं होते जो एनिमल्स बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे गार्बेजेस और डिब्रीज बनती हैं बॉडी में जो बॉडी से एक्सपेल्ड होना आउट होना ज़रूरी है। तो वर्टिब्रेट्स में मतलब मैमल्स वगैरह या वर्टिब्रेट जो भी रहते हैं उनमें सिर्फ नाइट्रोजनल वेस्टेज के लिए जैसे किडनी है, तो इसके अलावा भी जो भी और वेस्टेज बन रहा है बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्टेज जैसे, तो उसे भी एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। जैसे स्किन है, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। स्किन क्या करता है, थ्रू द स्वेटिंग मतलब पसीने के थ्रू वो काफ़ी एक्स्ट्रा साल्ट को और वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। किडनी एज यू नो नाइट्रोजनस वेस्ट को जैसे वो ब्लड को फिल्टर करता है एंड फिल्ट्रेट बनाता है। फिल्ट्रेट बायोलॉजिकल टर्म है जिसे यूरिन को कहते हैं फिल्ट्रेट यहाँ पे। और बॉडी में अनदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ लंग। लंग्स क्या करता है, O2 और CO2 का गैसेस एक्सचेंज करता है ऑब्वियसली। तो CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेस्टेज। तो लंग्स क्या करता है ना, इसे एक्सचेंज करता है। ओके, तो ये एक्सचेंज कर रहा है जो O2 CO2 का, तो लंग्स भी एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। ओके, सी हियर इज अनदर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज लीवर। लीवर को कहा गया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑब्वियसली ये होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स बता दिए गए हैं कि लीवर को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है अमोनिया को। अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्टेज है जो बॉडी में फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। जब ब्लड में फ़िल्टर हो रहा है तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है ब्लड का, तो वो फिल्ट्रेट बना रहा है दैट इज़ यूरिन। ओके, और जब लीवर बाइल को सिक्रेट करता है तो बाइल के साथ बहुत सारे जो प्रोटीन जैसे बिलिरुबिन या बिलिपिडीन ऐसे कुछ नेम्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और बॉडी से एक्सपेल्ड आउट रहा है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का कैटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में आरबीसी वगैरह प्रेजेंट रहते हैं वो भी डाई करते हैं, तो वो भी गार्बेजेस बनाते हैं बॉडी में, और इसीलिए बॉडी से इनका एक्सपेल्ड आउट होना ज़रूरी। बिफोर द एक्सक्रीशन इन एनिमल, हम एक्सक्रीशन इन प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं एनिमल्स में, यहाँ पे जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होंगे, नॉर्मली मेटाबॉलिक वेस्टेज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही आता है, बट यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा जो सब्सटेंसेस है वो भी मेंशन किए गए हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्लांट्स के लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीजन होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली लाइट रिएक्शन वो करते हैं तो सुबह में मॉर्निंग में उनके लिए ऑक्सीजन क्या है वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होना चाहिए, और रात में CO2 उनके बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होना चाहिए। तो दोनों ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इन दोनों का डिफ्यूज़न प्रोसेस बाय सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके बॉडी में दैट इज़ वनली स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू वो बॉडी से धीरे धीरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट करते हैं। इन दो प्रोडक्ट के अलावा मतलब O2 एंड CO2 के अलावा उनकी बॉडी में एक और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है दैट इज़ H2O। वाटर भी अगर एक्सेस हो जाए उनके बॉडी में तो भी उनके लिए हार्मफुल है, और इसलिए उनका भी एक्सपेल्ड आउट होना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ऑब्वियसली बॉडी में सिर्फ एक ही पार्ट है दैट इज़ स्टोमाटा, वो प्रेजेंट है, और एक्सेस वाटर को वो
एक दो प्रोसेस के थ्रू ही बाहर निकालते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, जो तुम जानते हो, ये पहले डिस्कस किया गया कि ट्रांसपिरेशन दैट इज़ द एवापोरेशन प्रोसेस। एक टाइप का एवापोरेशन प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है, जो लीव से वाटर के ड्रॉपलेट्स को एवापोरेट करता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वन पॉइंट कि एक्सेस वाटर को रिमूव करने का, एंड सेकंड पॉइंट इज़ अ गटेशन। ये एक टॉपिक है, दैट मीन्स ड्रॉपलेट टाइप में जैसे लीव से धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉप वाइज नीचे गिरते हैं ना, इसे गटेशन कहा जाता है। मतलब लीफ में अगर एक्स्ट्रा वाटर हो गया है तो वो स्टोमाटा के थ्रू खुद ही बाहर निकलेंगे और एक जगह एक्यूमुलेट होके फिर लीफ के पिन पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट से वो ड्रॉप वाइज नीचे की तरफ ड्रॉप आउट होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। जैसे ओस समझ सकते हो, ओस होता है ना, तो वो तो एनवायरनमेंट की वजह से होता है, बट ये इंटरनली ये अपने काम को करते हैं। आगे डायग्राम में मैं ट्राई करूँगी वहाँ समझ पाओ आप और बेटरली। सी, सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटल पोर के थ्रू ही प्लांट्स क्या करेंगे, stomatal pore. First line is the plant excrete through a stomatal pore on their leaf. The major metabolic reaction occur in a plant that produce this waste are cellular respiration, photosynthesis. Obviously, cellular respiration और photosynthesis की वजह से ये जितने भी metabolic reactions होते हैं उसमें वो O2, CO2 और H2O बना रहा है। ठीक है, तो वो excretory products है। excretory organs में क्या होगा, स्टोमाटा, और प्रोसेसेस बताए गए गटेशन, ट्रांसपिरेशन वाटर के लिए, एंड O2 CO2 फॉर नॉर्मल सिंपल प्रोसेस बाय डिफ्यूजन, ये स्टोमाटा के थ्रू एक्सपेल्ड आउट होगा। यहाँ पे सेम पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, बट देयर इज़ अनदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। सी, गम, रेजिन, रबर, लेटेक्स, ये जितने भी हैं ना, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। आप ध्यान देना, प्लांट्स में जो ग्लू होता है ना, वो ऐसे ही निकलता है बाहर में बॉडी से। उनके प्लांट्स के अपर सरफेस पे आपको मिलेगा वो गम टाइप का जो रहता है। रेजिन अनदर टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वो बॉडी से स्पेल्ड आउट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में उसकी ज़रूरत नहीं है, और हम इसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं अदर चीज़ में, हम अपने यूज़ के लिए उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये उनके लिए वेस्ट है, प्लांट्स के लिए, और हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ओके, सी, here is a definition of the guttation: the loss of excess water as a liquid drops from the margin of the leaf of the herbaceous plant of occupying occurring when root pressure is high. Same thing, okay, कि वो जो लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म से मार्जिन से भी, मार्जिन मतलब यहाँ के लीफ के साइड, इस पार्ट को भी बताया गया है, इस पार्ट्स को भी, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। और मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से ड्रॉप आउट होगा क्योंकि यहीं से ये कलेक्ट होके वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, मार्जिन से वो ड्रॉप्स के फॉर्म में निकलना। सी, आप यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स देख रहे हो, ये स्टोमाटा के थ्रू पहाड़ में अक्यूमुलेट हुआ है, एंड देन वो धीरे धीरे वो ड्रॉप वाइज वो बॉडी से बाहर निकलेगा, लीफ के बॉडी से। ठीक है, दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन इन प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे, एंड देन देयर इज़ अनदर टॉपिक हीमोडायलिसिस, उसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अनदर पॉइंट्स में। सो फिलहाल इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फ्रॉम द UTT। थैंक यू।